अमेठी में शुक्रवार को संसद खेलकूद प्रतियोगिता 2023 के समापन समारोह में भाजपा की ताकत दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़े और खिलाड़ियों को बधाई दी। अमेठी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता 2023 के पुरस्कार वितरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुई। इस दौरान सीएम योगी ने 700 करोड़ की 879 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि यूपी में क्रिकेट विश्व कप से लेकर अनेक बड़े आयोजन हो रहे हैं। आपको बता दें कि 1.11 लाख खिलाड़ियों के शामिल होने से अमेठी ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि सांसद सांस्कृतिक प्रतियोगिता का नया कार्यक्रम आने वाला है। साथ ही दोनों नेताओं ने प्रदेश की पूर्व सरकारों पर भी जमकर हमला बोलते हुए निशाना साधा। ये वो लोकसभा क्षेत्र है जिससे चुनकर लोगों ने देश पर अपनी सत्ता जमाई। ये वो लोकसभा क्षेत्र है जिसमें कुछ लोगों ने भाईचारे की साइकिल भी चलाई, लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र में पिपरी गांव में कटान की समस्या में जब गरीब किसान की जमीन नदी में बह जाती थी तब ना साइकिल काम आई ना हाथ वाले काम आए। तब कमल पर बैठकर जब विकास रूपी लक्ष्मी आई और आप मुख्यमंत्री बने तो जो 30-40 साल का संघर्ष था हमारे क्षेत्र का वो समाप्त हुआ। लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के जरिए नई सोशल इंजीनियरिंग बनाने में जुटे। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने लखनऊ में कश्यप, मल्लाह, बिंद, निषाद समाज के प्रतिनिधियों को बुलाया, जिसके तहत उनके मुद्दों पर मंथन करने के साथ साथ जातिगत जनगणना के मुद्दे को सियासी धार देने की रणनीति पर चर्चा की गयी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर बुलाई बैठक में कई मुद्दों पर बात की। सभा मुखिया ने लोकसभा चुनाव के लिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा दिया था और इस नारे को मजबूत करने के लिए जातिगत जनगणना का एक मुद्दा जो काफी लंबे समय से अखिलेश उठा रहे हैं, अब एक बार से दोबारा उसको हवा दे दी है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है, जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं राजधानी लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद लोगों ने इजराइल के खिलाफ खूब नारेबाजी की और इजराइल का समर्थन कर रहे अमेरिका के खिलाफ भी नारे लगाए। इस दौरान इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को रोकने के लिए दुआएं मांगी गयी। ऐशबाग ईदगाह में जुमे की नमाज के बाद नमाज अदा करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फिलिस्तीन में अमन कायम करने के लिए सामूहिक दुआ की। ऐशबाग में इस शुक्रवार को जुमे की नमाज की इमामत मौलाना खालिद रशीद ने अदा कराई। इस दौरान किसी भी अव्यवस्था से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद था। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए लगातार प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच शुक्रवार सुबह लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंच गए। अचानक बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। अभ्यर्थियों ने चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया, जिसके चलते कुछ समय के लिए सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। गौर करने वाली बात यह है कि लखनऊ पुलिस को इस प्रदर्शन की भनक तक नहीं लगी। हालांकि बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर दूसरी जगह पहुँचा दिया। गौरतलब है कि यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राहत नहीं पा सके अभ्यर्थियों ने गुरुवार को लखनऊ में प्रदर्शन किया। फिर आज सुबह सीएम आवास का घेराव करने पहुंच गए। अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की मांग की है। देवरिया जिले के फतेहपुर गांव में हुई हिंसा में मारे गए सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश दुबे ने श्राद्ध के दिन घर पहुंचकर कर्मकांड कराया। बता दें कि इससे पहले देवेश ने कहा था कि जब तक आरोपियों का घर नहीं गिरेगा तब तक हम परिजनों का श्राद्ध नहीं करेंगे, लेकिन समझाने और आश्वासन देने पर देवेश ने श्राद्ध का कार्यक्रम संपन्न कराया। वहीं देवरिया कांड में प्रेमचंद यादव के ड्राइवर नवनाथ मिश्रा को आरोपी बनाया गया है, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे लगातार पूछताछ चल रही है।